हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ टेक्स्ट के पेपर के अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज डिकोड किए थे और मैंने आपको बताया था कि कौन से वो एरियाज है जहां से बार बार इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आता है, इस पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कहां से आ रहे हैं आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे पहले मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों को बता दूं कॉस्टिंग की देखिए डिकोड वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपका एग्जाम में 2026 के अंदर है, आपको पता लग जाएगा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इंस्टीट्यूट बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर अब आप यहाँ पर किस तरीके से ये बात हमें बता रहे हो, तो देखो इंस्टीट्यूट के पिछले 5 अटेम्प्ट के जो पेपर थे उनको आप देखिए, जिसके अंदर आपके पास देखिए 15 तकरीबन क्वेश्चन आते हैं, तो 75 क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं। 70 केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट आपको देता है, जिससे हम आसानी से ये 30 मार्क्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये जो 30% पेपर आपका आता है 30 नंबरों का, इसको अच्छे से करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको करने के लिए पिछले अटेम्प्ट के 75 क्वेश्चंस 70 के सिनेरियो बुकलेट से हम 3 तरीके के यहां पर पैटर्न को देख पा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये पैटर्न किस तरीके से और कौन से टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, जरा डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। आइए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे साथ। देखिए जो आपके पास केस सिनेरियो आते हैं, 2 केस सिनेरियो आते हैं जिसके अंदर 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं और इन दोनों ही केस सिनेरियोज के अंदर हर एक क्वेश्चन की वेटेज जो है आपके पास 2 नंबर की होती है। मतलब 10 मार्क्स आपके पास यहां पर, 10 मार्क्स आपके पास यहां पर, ये 2 केस स्टडी के बेसिस पर निकलते हैं, तो 20 मार्क्स हो गए। इसके बाद आपके पास देखिए 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन यहां पर देता है, जिसमें हर एक एमसीक्यू की 2 नंबर की वेटेज होती है, तो आपके पास 10 नंबर यहां पर आ जाते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का देखिए आपका ये पेपर बन जाता है। अब यहां पर जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक कैसे, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन दे दिया एक फुल फ्लेज, और उसके ऊपर आपसे कहा कि सर हमें बताइए अलग अलग चीजें कंप्यूट करके। मटेरियल कॉस्टिंग का दे दिया कि बताइए मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना मेंटेन करना है, ईओक्यू कितना होगा, डेंजर लेवल कितना होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक हो, यहां पर भी इसी तरीके से आपको कंप्यूटेशन के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन देता है। और ये जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इंडिपेंडेंट केस स्टडीज क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सिंगल आपका रहता है। तो ये 2 आपके केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 10। अब कौन से पिछले 5 अटेम्प्ट में देखिए टॉपिक्स में से चीजें पूछी गई हैं, तो आप इस रोटेशनल वेक्टर्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो देखिए सितंबर 2014 में भी आपका जो केस सिनेरियो 2 बना था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 नंबर के मटेरियल कॉस्टिंग से थे। इसी तरीके से मई 25 में फिर से मटेरियल कॉस्टिंग, सितंबर 25 में मार्जिनल कॉस्टिंग और जैन 26 में अगेन मटेरियल कॉस्टिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग, यहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यहां पर मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट और मार्जिनल कॉस्टिंग। और आपका जो इंडिविजुअल केस स्टडीज क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, मार्जिनल, मटेरियल, इंप्लॉय कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इंप्लॉय कॉस्ट और आपका स्टैंडर्ड और मटेरियल कॉस्टिंग। यहां पर फिर बजट एंड बजटरी, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये जो आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखिए मिक्स एंड मैच है, अलग अलग टॉपिक से आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा यहां पर फिक्स है, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका हो गया। अब किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, अगर पूरा एनालिसिस मैं इसको एक ग्राफ की मदद से समझाऊं, तो मटेरियल कॉस्टिंग देखिए ऐसा टॉपिक है जहां से 24 देखिए आपके मार्क्स तक के क्वेश्चन कई बार इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। बात करूं अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो यहां पर देखिए 12, यहां पर 8, यहां पर 6, यहां पर 5, 5, 5 और 4। इस तरीके से इंप्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपका बजटरी, प्रोसेस, ऑपरेशन, ये देखिए इस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो 30% जो एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं वो अकेले मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर से ही इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है। तो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर हमें पता लग गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद आप देखिए सर जो मार्जिनल कॉस्टिंग है और जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो बहुत अच्छे से करेंगे। अब सर अगर मैं आपको कहूं कि आईसीआई की जो केस सिनेरियो बुकलेट है, जिसके अंदर 70 एमसीक्यूज केस स्टडी क्वेश्चंस आपको दिए गए, इस बुकलेट के अंदर कहां से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि कॉस्ट शीट वाले चैप्टर से 17% क्वेश्चंस यहां पर हैं। यानी कि आप इस तरीके से कहिए कि सर सर्विस कॉस्टिंग में कितने हैं, 13% है, अगेन इंप्लॉय कॉस्टिंग में भी 30% है, मार्जिनल कॉस्टिंग और आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 11% के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं। ये बात हो गई इंस्टीट्यूट के केस सिनेरियो बुकलेट की जो इंस्टीट्यूट ने बनाई। अब मैं बात करूं अगर
कि जो केस सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं और जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं ये किस तरीके से आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। सर अगर मैं इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि एग्जाम में पहले आप यही अटेम्प्ट करेंगे, केस सिनेरियो क्वेश्चंस बाद में करेंगे क्योंकि वहां टाइम ज्यादा लग सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसके अंदर वेरिएंसेस के ऊपर, जैसे कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछता है और हर बार देखिए पूछ रहा है। इसके बाद इंप्लॉय कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया, ठीक है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ओवरहेड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। ये वो टॉपिक्स है जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में एमसीक्यू में आ रहे हैं। अब सर जो केस सिनेरियो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा केस सिनेरियो देखिए इंस्टीट्यूट ने मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में पूछा पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर, इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पूछा, फिर इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, देन कॉस्ट शीट और फिर एबीसी और लास्ट में आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम आता है। तो ये टॉपिक आपके कौन से हैं सर जहां केस सिनेरियो बन रहा है? ये टॉपिक कौन से हैं जहां पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, जो हमारे थर्ड स्लैब के अंदर आ रहा था। ठीक है जी, अच्छा सर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर आपके सामने लेकर आ रहा है एमसीक्यू वाला, तो इंस्टीट्यूट देखिए यहां पर आपसे क्लियरली कह रहा है कि सर जो आपके 5-5 केस सिनेरियो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें हम आपस में लिंक करेंगे। एक क्वेश्चन में गलती करी आपने तो बाकी के क्वेश्चन अपने आप गलत होते जाएंगे। जैसे कि आपसे कहा कि सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, फिर उसके बाद कहा कि यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। अब अगर आपने ईओक्यू गलत निकाल दिया तो जाहिर सी बात है कि आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और अगर टोटल कॉस्ट भी निकालने को बोल दिया तो वो सारी चीजें आपकी गलत ही आने वाली है। तो यहां पर ये इंटरलिंक होते हैं। इसके बाद ज्यादातर इंस्टीट्यूट देखिए जो कैलकुलेशन वाली पार्ट है वहां से आपको केस स्टडी पूछ रहा है, जैसे कि मटेरियल हो गया, मार्जिनल हो गया, प्रोसेस हो गया, एबीसी कॉस्टिंग हो गया, बजट एंड बजटरी क्वेश्चन आपका चैप्टर हो गया यहां से। इसके बाद जो आपके देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है फॉर्मूले के बेसिस पे आप करते हैं। इंप्लॉय कॉस्ट के अंदर ईओक्यू देखिए आपका फॉर्मूला बेस्ड है, तो यहां पर देखिए आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात करूं कि सर अगर आप देखिए कई बार जैसे कि हम जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं वो क्लोजली ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा बहुत आपने गलती करी तो आप गलत वाले ऑप्शन के ऊपर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज से आपको बचना है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीजों को गलती ना करें। इसके बाद देखिए जो इंस्टीट्यूट की बुकलेट है सर इस पे आपको भरोसा करना है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं प्लीज इनको इग्नोर मत करिएगा, इन्हें जरूर करके जाइएगा। इंस्टीट्यूट यहां पर क्लियरली यहां से देखिए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लेता है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। कई बार तो सर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से आपका पेपर बन रहा है। अब हमें तैयारी किस तरीके से करनी है एमसीक्यू क्वेश्चन की, अगर आपका एग्जाम मई अटेम्प्ट के अंदर है तो भी मैं बताने वाला हूं, और अगर मई के बाद आप सितंबर में दे रहे हैं या उसके बाद कभी अटेम्प्ट देंगे तो भी आपके लिए यहां पर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है एमसीक्यू के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने कहा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मटेरियल कॉस्टिंग है, हर बार इंस्टीट्यूट यहां से पूछ रहा है, आप देख सकते हैं, तो इन्हें आपको जरूर करके जाना है। ठीक है जी, इसके बाद कॉस्ट शीट आपको देखिए टॉपिक जो है आईसीए की केस सिनेरियो में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चंस हैं, तो आपको इस टॉपिक को भी करना है। ठीक है जी, इसके बाद में बात करूं अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और आपका लेबर कॉस्टिंग या इंप्लॉय कॉस्ट। इंप्लॉय कॉस्ट के अंदर हाल से सिस्टम हो गया, रोआन सिस्टम हो गया, आइडल टाइम, लेबर टर्नओवर्स के जो रेट्स होते हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंसेस के ऊपर इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आपसे आता है, तो इनको प्लीज इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से करके आपको जाना है। ठीक है जी, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर भी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन पूछे, केस सिनेरियो बुकलेट जो है वहां पर आया क्वेश्चन नंबर 11 से 15 और आपका केस सिनेरियो बुकलेट में 11 से 15 अगर एग्जाम के अंदर, और यहां पर अगेन एग्जाम के अंदर ये देखिए क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है जी, ये आपके टॉप क्वेश्चंस थे। अब आपको ये जो 30 मार्क्स का पेपर आएगा एमसीक्यू, इसे अटेम्प्ट कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम देना है। बफर टाइम अपने पास आप लेके चलेंगे तकरीबन 30 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का। तो 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना, अगले क्वेश्चन पे स्विच कर जाना, क्योंकि आप बाकी के क्वेश्चन में फिर ज्यादा टाइम लगा दोगे और पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप केस सिनेरियो है देखिए, जब इसको रीड करते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो डेट्स दी गई हैं, जो वहां पर आपको देखिए यूनिट्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको जरूर करना है केस सिनेरियो करते वक्त। हालांकि मैं आपको देखिए एक चीज जरूर कहूंगा कि केस सिनेरियो को बाद में करना, पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से कहानी शुरू होगी 11 से, वो आपको पहले करने हैं। ठीक है जी, जो इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको डायरेक्टली कर लेना है। आपको ऐसा हर बार देखने को मिलेगा कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आसान आते हैं, उन्हें फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसके साथ साथ जो आपके टॉपिक, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि सर ये तो गलती होगा, उनको आप तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है जी, और जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, जो कि जनरली 2 ऑप्शंस होंगे, उनमें से देखेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट कौन है, और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो आप फिर कर सकते हैं। हालांकि यहां पर देखिए मैंने
कहा है कि लास्ट में आप उससे पहले भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमें बिल्कुल यही लेके चलनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट कहां पर फंसा सकता है, कॉमन ट्रैप जहां पर इंस्टीट्यूट आपको फंसाएगा, जैसे कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में लिख दिया कि पहले आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे थे, अब आपने लीफो मेथड फॉलो करना शुरू कर दिया, बताइए कि कॉस्ट क्या रहेगी स्टॉक की। तो इस तरीके से जब अगर मेथड चेंज हो रहा है तो किस दिन से हो रहा है, कब से हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, जहां पर इंस्टीट्यूट आपको फंसा सकता है। दूसरी बात, वेरिएंसेस के अंदर देखिए अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, कई बार गलत साइन लगाकर, प्लस माइनस के साइंस की वजह से जल्दबाजी में गलती होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फेवरेबल वेरिएंस आया है कि आपका एडवर्स वेरिएंस आया है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि 25% ऑन कॉस्ट, अब अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है कि 1/5 ऑन सेल होने वाला है। इस तरीके की जो चीजें होती हैं यहां पर इंस्टीट्यूट आपको फंसा सकता है, गलती बच्चे यहां पर भी करते हैं। इसके बाद नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हो, मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर हो, आप इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, तो यहां पर गलती नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपका देखिए जब आप सर्विस कॉस्टिंग करते हैं तो वहां पर आपको पीरियड्स के बेसिस पे डेटा दिया जाता है कि आपको क्वार्टरली निकालिए, हाफ ईयरली निकालिए, ईयरली निकालिए, मंथली डेटा दे दिया कुछ, तो ध्यान रखना है कि आपको ईयर जो आपका पीरियड है उसे आप सही तरीके से यूज करें। अगर क्वार्टरली लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें, हाफ ईयरली डेटा दिया गया है तो उसको पहले फुल ईयर करो। तो जिस तरीके का भी आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 12 से करेंगे, या वीकली है तो वीक के हिसाब से करेंगे, ये चीज बहुत ध्यान से करनी है। इसके साथ साथ देखिए आप कई बार जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर कैरिंग कॉस्ट हमें पता है, अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है तो वो आप हमेशा परचेज प्राइस पे लेते हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट ने देखिए कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है तो परचेज प्राइस पे लेनी है, अगर यूनिट वाइज दे रखी है तो उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये टोटल कॉस्ट के केस में ये चीज ध्यान रखना, बच्चे यहां पर अक्सर गलती करते हैं। तो ये वो कॉमन ट्रैप्स है जहां पर इंस्टीट्यूट आपको आसानी से फंसाता है और आपके मार्क्स लूज कर जाते हैं आप लोग, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर आपका एग्जाम देखिए अभी नहीं है और अभी दूर है एग्जाम और आपके पास 30-35 दिनों का टाइम है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली चाहिए थी, एक स्लाइड के अंदर मैं बताना चाहूंगा। पर ध्यान से देखना, आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं एंकर चैप्टर कह रहा हूं वो पहले करेंगे, जैसे कि बताया मैंने मटेरियल कॉस्टिंग, इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल्स हो गया, फीफो लीफो मेथड हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया जिसमें आपका सीवीपी, ब्रेक इवन, पीवी रेशो हो गया, कॉस्ट शीट के अंदर आपका पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये टॉपिक पहले करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें फीफो मेथड हो गया, वेटेड एवरेज मेथड हो गया, देन आपका सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए जो आईसीआई की केस सिनेरियो बुकलेट है जिसके अंदर 70 केस सिनेरियो दिए गए, यहां पर आपको कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पर आप 2 केस सिनेरियोज जरूर सॉल्व करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो 35 डेज के अंदर आपके केस सिनेरियो खत्म हो जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप डेली बेसिस पे एक भी कर सकते हैं। और सर अगर हमारे एग्जाम तुरंत है तो तुरंत है, तो फिर भाई जितने ज्यादा हो सके उतना कर लेना जल्दी से जल्दी, ठीक है जी। अच्छा सर, अब कौन सी 6 चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, बिल्कुल पूरी जितनी भी मैंने बातें बताई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए 5 5 + 5 इस तरीके से एमसीक्यूज आ रहे हैं, 10 + 10 का जो मैंने आपको बताया वो पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न आपके दिमाग में है अच्छी तरीके से। इसके बाद सर जो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर है 32% की वेटेज रख रहा है, एमसीक्यू के केस में हमने क्लियरली ये चीज देख ली है। इसके बाद इंस्टीट्यूट की जो केस सिनेरियो बुकलेट है उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसे भी हम करके जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर देखिए आपका हर बार क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने फॉर्मूले ठीक से याद कर लिया या लॉजिक समझ लिया उनका, फॉर्मूले डिराइव करने की फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डिराइव कर लेते हैं, वो आप जरूर करके जाएंगे। और क्वेश्चन को करने में 2 से 2.5 मिनट का मैक्सिमम टाइम देंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैं तो यही कहूंगा कि 2 मिनट का टाइम ही रखना, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा, देखिए बुकलेट आप वो जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने कहा कि सर आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 केस सिनेरियो सॉल्व करने हैं, अगर पेपर आपके अभी थोड़े से दूर है तो। अगर आप देखिए इस तरीके से करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहेगी अगर आपके एग्जाम तुरंत है, अगर आपके एग्जाम दूर है तो आपको वो भी पता लग गया है। आप इसको फॉलो करते हैं तो आसानी से 30 नंबर में से आप 25+ लेकर आ जाएंगे और अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।